दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है यहाँ पे सभी का एक और नई वीडियो पर। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का ताजा ओपिनियन पोल, और इस ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा झारखंड का अगला नया मुख्यमंत्री। फिलहाल आपको बता दें झारखंड में 81 विधानसभा की सीट है, जहाँ पर साल 2024 में सभी 81 सीटों पर चुनाव होना है। तो अभी से सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और आपको बता दें झारखंड में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 81 विधानसभा सीटों में करीब 40 से 45 सीटों की जरूरत होती है। और झारखंड वर्तमान में जेएमएम प्लस कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है। तो देखना होगा झारखंड चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा झारखंड का अगला नया मुख्यमंत्री। और हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे झारखंड के एक एक जिले का ओपिनियन पोल। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों झारखंड का पहला जिला है हजारीबाग। 4 विधानसभा की सीटें, 2 सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अदर्स पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है पलामू। 5 विधानसभा की सीटें, 3 सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है बोकारो। 1 विधानसभा की सीट है, एक ही एक सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएगी। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है पूर्वी सिंहभूम। 6 विधानसभा की सीट है, 3 सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है गिरिडीह। 6 विधानसभा की सीट है, 4 सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है धनबाद। 10 विधानसभा की सीट है, 6 सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। जी हां, और आप सभी के सामने झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में 32 सीटों का ओपिनियन पोल है, जहां पर यूपीए पार्टी 19 सीटों पर है, वही भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर है, और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है पश्चिमी सिंहभूम। 5 विधानसभा की सीटें, 3 सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है देवघर। 1 विधानसभा की सीट है, एक ही एक सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, और यहां पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है गढ़वा। 1 विधानसभा की सीट है, एक ही एक सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएगी, और यहां पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है दुमका। 5 विधानसभा की सीट है, 3 सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है गोड्डा। 1 विधानसभा की सीट है, एक ही एक सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएगी, और यहां पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है साहेबगंज। 1 विधानसभा की सीट है, एक ही एक सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएगी, और यहां पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है सरायकेला। 4 विधानसभा की सीट है, 2 सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। जी हां, और आप सभी के सामने झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में 50 सीटों का ओपिनियन पोल है, जहां पर यूपीए पार्टी 31 सीटों पर है, वहीं भारतीय जनता पार्टी मात्र 19 सीटों पर है, और अदर्स पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है चतरा। 1 विधानसभा की सीट है, एक ही एक सीट यूपीए पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आएगी, और यहां पर यूपीए पार्टी व अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है गुमला। 1 विधानसभा की सीट है, एक ही एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आएगी, और यहां पर यूपीए पार्टी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है रामगढ़। 2 विधानसभा की सीट है, 1 सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएगी, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आएगी, व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है पाकुंड। 2 विधानसभा की सीट है, 1 सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएगी, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर
आएगी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है जामताड़ा। एक विधानसभा की सीट है, एक सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएगी व बीजेपी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है लातेहार। एक विधानसभा की सीट है, एक सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएगी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है कोडरमा। 3 विधानसभा की सीट है, 3 सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है सिमडेगा। 4 विधानसभा की सीट है, 2 सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आएंगी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है गोटी। 6 विधानसभा की सीट है, 4 सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आएंगी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है लोहरदगा। 3 विधानसभा की सीट है, 1 सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएगी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आएंगी, अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला रांची। 7 विधानसभा की सीट है, 5 सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आएंगी और अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ। जी हां, और यहां पर आप सभी के सामने झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में सभी 81 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आप सभी के सामने है, जहां पर यूपीए पार्टी सबसे ज्यादा 50 सीटों पर है, वही भारतीय जनता पार्टी 31 सीटों पर है और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के सामने झारखंड का ओपिनियन पोल आपके सामने है और इस ओपिनियन पोल को देखने के बाद आपको साफ साफ पता चल गया होगा झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा झारखंड का अगला नया मुख्यमंत्री। फिलहाल आप सभी की क्या राय है, झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनेगी और किस पार्टी का मुख्यमंत्री चुना जाएगा? आप सभी अपनी राय हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक ही कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी कर लें सब्सक्राइब, जिससे हमारा रोजाना का नया वीडियो आपको मिले सबसे पहले। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए